गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री को हम बोलते हैं बच्चों त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब 3 साइडों से ट्रिग्नोमेट्री बनती है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइगन प्लस मैट्री, ठीक है। यानी ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है ना, और मैट्री मतलब होता है साइड। यानी 3 साइड से क्या बनता है बच्चों आपका? ट्राइंगल। और ट्राइंगल हम किस ट्राइंगल की बात करेंगे यहाँ पे? राइट एंगल ट्राइंगल की। समझ आ रहा है? तो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही बेस्ड है हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री। किस पे बेस्ड है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं? मतलब क्या ज़रूरत है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए? ट्रिग्नोमेट्री से मान लो बच्चों आप ताजमहल देखोगे, ताजमहल जब बनती, ताजमहल की जो बिल्डिंग ऐसे करके है ना, बीच वाली जो गुम्बद है, ठीक है ना, ऐसे करके बनी हुई है ना वो, ठीक है ना। इमेजिन कर लेना बच्चों, ड्राइंग थोड़ी मेरी ख़राब है, ऐसे करके, ठीक है ना। और 2 ऐसे करके बनी हुई है ना बिल्डिंग, फिर एक और ऐसे। तो आप ताजमहल बनाओ या बनाओ आप राम मंदिर या बनाओ कोई भी टावर, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द मैथमेटिक्स या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, करेक्ट। अब बच्चों हम बात करेंगे इसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या है? आपने ये सब चीज़ें सुनी होंगी, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। 9th क्लास में बच्चों ने साइंस में पढ़ी होंगी ये सब चीज़ें। तो 10th में जब आते हैं तो 9th में ऐसा लगता है क्या है ये, ठीक है ना। तो वही हम आज पढ़ेंगे बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है। तो जो साइन, मान लो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम साइन, कॉस, ठीक है, कॉस, टैन, और टैन के बाद कोसेक और सेक, और SEC है बच्चों, ठीक है, सेक, और ये भी कोसेक है, ठीक है। इसके बाद है आपका कॉट। तो बच्चों ये जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, इनका साइन का ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, तो ये बच्चों एंगल के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम एंगल ए की बात करेंगे तो अगर हम एंगल ए के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालेंगे, सबके आगे लगाएंगे ए, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए, ठीक है। तो साइन ए, कॉस ए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन बोलते हैं आगे जाके क्लास में, हम यहाँ पर रेशो बोलेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों इसमें एक चीज़ बताइए, जिस पर हमने एंगल बना दिया है ना, तो उसको हम लेके चलेंगे बेस, ठीक है। अगर हमने सी पे बनाया है तो इसे बेस लेंगे, ठीक है। अब इस पे इसे बेस बना दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर, ठीक है। और बचा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने वाली चीज़ क्या होती है? हाइपोटेनियस। क्या होती है बच्चों? हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस, ठीक है। हम एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि एंगल के जो सामने जो चीज़ होती है वो परपेंडिकुलर होती है। समझ आया ना बच्चों? साइन, कॉस, टैन। अब बच्चों साइन, कॉस, टैन, ठीक है ना। अब रेशो क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे रेशो का मतलब होता है, जैसे अब ए और बी है, ठीक है ना। ए और बी का मान लो ए और बी 2 पर्सन है, उसको 2 मिला, इसको 4 मिला, तो दोनों को मिला कितना? 1/2, 1:2 है, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री रेशो भी इसी तरीके के रेशो होते हैं। किस? ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाए ना, इनकी साइड्स के रेशो होते हैं। कोई परपेंडिकुलर बेस का होगा, कोई हाइपोटेनियस बेस का होगा, कोई हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का होगा, यही केस बनेंगे, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए बच्चों मान लो साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या होता है? H मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। और कॉस होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टैन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और कोसेक होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और सेक होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन में बेस।
और कॉट होता है आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी बच्चों इनको याद करने के लिए हम एक फ्रेज़ बनाते हैं। फ्रेज़ मतलब कहावत होती है जिससे हम चीज़ें याद कर लेते हैं, जैसे अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्या है, एक फ्रेज़ हमने बना रखा है, पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद, एच एच बी हर हर बोले, ठीक है। एस सी टी सोना चांदी तोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। एस मतलब होता है बच्चों यहाँ पे, एस का मतलब होता है आपका, एस मतलब होता है बच्चों साइन, ठीक है। सी मतलब होता है आपका कॉस, टी मतलब होता है टेन, ठीक है। और ये समझ आ गया ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बेस, ठीक है। यानी बच्चों साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये याद हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। और कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। यानी बच्चों ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। और 10 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अब चीज़ यानी 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है हमारे पास, बाकी इनके रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब यानी जो साइन कोसेक जो होता है ना, ये जो होता है नीचे बच्चों उल्टा पढ़ते हैं, कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। अब जो कोसेक होता है वो हाइपोटेनियस, जैसे ये साइन पी साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, कोसेक भी याद हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर मतलब उल्टा लेना है बच्चों, रेसिप्रोकल, टेक द रेसिप्रोकल। एंड ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। इसके बाद है बच्चों आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो यानी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने सीख लिए। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बच्चों 3 याद करते हैं, बाकी इनको याद नहीं करते, इनका सीधा रेसिप्रोकल करते हैं, समझ आए ना। अब बच्चों एक चीज़ ये बताओ कि कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं बच्चों हम यहाँ पे, कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए, क्योंकि ये होता है इससे रेसिप्रोकल। कोसेक के बाद और सेक को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन में कोस ए, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसके बाद 10 को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, सॉरी 10 को भी हम लिख सकते हैं आपका साइन ए अपॉन में कॉस ए। समझ आ गया बच्चों। तो यानी ये भी फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। सॉरी ये मुझे बताना था ना पहले आपको कि कॉट ए, सॉरी कॉट ए होता है आपका, कॉट ए जो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, 10 का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन में 10, ठीक है। अब जो बच्चों एक और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है कि, ठीक है, यानी जो 10 होता है आपका, जो मैंने पहले लिखा था साइन ए अपॉन में कॉस ए, समझ आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। साइन ए अपॉन में कॉस ए, और कॉट जो होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब ये कैसे बने, ये देखोगे बच्चों आपको पता चल जाएगा। अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लोगे ना, जैसे ये है पी अपॉन में एच लो और इसका रेसिप्रोकल ले लो बी अपॉन में एच, तो क्या बचेगा, ये कट जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा आपका पी अपॉन में बी। यानी ये हमारा क्या था, पी अपॉन बी साइन थीटा साइन ए, ये हमारा क्या है नीचे कॉस ए, तो बचा ना पी बाई बी, पी बाई बी क्या होता है 10। तो बच्चों मैंने आपको क्या प्रूव कर दिया, ये दोनों का रेशो जो होता है वो 10 ए होता है, यही मैंने लिखा 10 ए साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या बताया अभी, मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ये बताया कि इसमें एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अगर एंगल ए है तो ए के सामने वाली चीज़ क्या होती है परपेंडिकुलर, और
90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इसमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। और साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और इन सबको याद करने के लिए हमने फ्रेज बनाया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और सॉरी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है ना। एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस, टी मतलब टेन, ठीक है। और इसके बाद साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, ठीक है। ये आपको याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक और है कि जैसे एक तो सोना चांदी तेले पंडित बद्री प्रसाद वाला हो गया, दूसरा ये होता है आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ऐसे कई तरीके के बच्चों ने बना रखे हैं। एक और होता है बच्चों, चलो वो नहीं बता रहा, वो नेगेटिव है थोड़ा, ठीक है। तो मैंने आपको आज ये बताया, समझ आया बच्चों? आया तो बताना, ठीक है। ये बच्चों आपका था इंट्रोडक्शन, आगे हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे। ओके, थैंक यू।